बैंकिंग कानून में संशोधन से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पेश हो गया। ग्राहकों को मिलेगी 4 नॉमिनी की सुविधा। बैंकों के डायरेक्टर के कार्यकाल अवधि में बदलाव। तो विशेष जानकारी से पहले वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं विकास कुमार सिंह अपने चैनल बैंक एंड फिन इन्फो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूं। और आज के सेशन का डेट 12 अगस्त 2024 है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। विधेयक में भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, भारतीय स्टेट बैंक एक्ट 1955, बैंकिंग कंपनी एक्वायरेशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970, बैंकिंग कंपनी एक्वायरेशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1980 में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है। जमाकर्ताओं की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने और ग्राहकों की सुविधा बढ़ाने के लिए शुक्रवार को लोकसभा में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया है, जिसे बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 कहा गया है। इस विधेयक में एक बैंक खाता धारकों को अपने खाता में 4 नामित व्यक्तियों नॉमिनी जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया है। यह विधेयक निचले सदन में वित्तीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी की ओर से पेश किया गया है। विधेयक के प्रस्ताव के अनुसार एक बैंक खाता धारक को अधिकतर 4 व्यक्तियों को नामित करने की सुविधा दी जाती है। विधेयक में कहा गया है कि चूंकि बैंकिंग क्षेत्र बीते वर्षों के दौरान विकसित हुआ है, ऐसे में बैंक शासन में सुधार करना आवश्यक होगा। विधेयक में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, भारतीय स्टेट बैंक एक्ट 1955, बैंकिंग कंपनी एक्वायरेशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग 1970 और बैंकिंग कंपनी एक्वायरेशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1980 को संशोधन बिल में डाला गया है। प्रस्तावित विधेयक में शासन मानकों में सुधार लाने, बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को रिपोर्ट लेने में एकरूपता प्रदान करने, जमाकर्ताओं और निवेशकों के लिए बेहतर संरक्षण सुनिश्चित करने, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लेखा परीक्षण गुणवत्ता में सुधार प्रदान करने और सहकारी बैंकों में निर्देशकों के कार्यकाल में वृद्धि का प्रस्ताव करने का प्रयास किया गया है। विधेयक में एक प्रस्ताव निर्देशकों के लिए पर्याप्त ब्याज को फिर से परिभाषित करने के संबंध में है। इसके तहत लगभग 6 दशक पहले तय की गई 5 लाख रुपए की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए करने की बात कही गई है। वहीं कांग्रेस सदस्य मनीष तिवारी ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि सहकारी समितियों के बारे में कानून बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास है। आरएसपी सदस्य एन प्रेमचंद्रन ने भी इस विधेयक का विरोध किया। वहीं तृणमूल कांग्रेस के सदस्य सौगात राय ने विधेयक को अनावश्यक बताते हुए विधेयक में प्रस्तावित संशोधन प्रशासनिक फैसले के जरिए किया जाना चाहिए। विपक्षों की टिप्पणियों का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सहकारी बैंक से संबंध में बैंकिंग विनियम अधिनियम में बदलाव के प्रस्ताव इसलिए दिया गया है क्योंकि ऐसे बैंक केवल 1 या 2 नहीं बल्कि कई हैं। वहीं कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर्स के कार्यकाल को बढ़ाकर 10 साल के लिए प्रस्तावित किया गया है। तो आप क्या सोचते हैं? जनता की राय लेना जरूरी है। कमेंट करें, क्या बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 को पास करना चाहिए? इससे बैंकिंग सेक्टर में क्या बदलाव होगा? सेवा की समाप्ति, सब्सक्राइब की बारी है। थैंक यू, थैंक्स।